हेलो स्टूडेंट्स, एसएनडी एजू हब में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है और उसके बाद मैंने बात करी थी कि कमीशन जो कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पार्टनर को हो चाहे मैनेजर को हो, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी बेटा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय मैंने कुछ कमीशन से रिलेटेड पॉइंट लिख पाए। तो उसमें पहला पॉइंट था कि इफ परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, मतलब ये रखा है 8% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नेट प्रॉफिट है उस पर डायरेक्टली रेट को अप्लाई कर दें। फिर मैंने बताया परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन चार्ज, तो आपको नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेना। फिर मैंने बताया इफ परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एनी एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग कमीशन, इसका मतलब है बेटा कि कमीशन के अलावा और भी कुछ नेट प्रॉफिट में एडजस्ट किया गया है, फिर उसके बाद में उस पर परसेंटेज लगाने को कहे, तो बेटा उस केस में एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट में से कमीशन निकालते समय जो जो चीजें दे दी गई है उन सबको लेस करके जो आता है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। एक लास्ट बात और बताऊं बेटा, अगर यहां ये इंक्लूडिंग कमीशन ना होकर बिफोर कमीशन होता तो एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 ही लिया जाता। इसका मतलब अगर आफ्टर कमीशन है तो यू हैव टू टेक R अपॉन 100 प्लस R, लेकिन अगर बिफोर कमीशन है तो आपको बेटा रेट अपॉन 100 ही लेना है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अभी काम करते हैं हम। आज सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन के कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इनका काम होता है। ठीक है, दूसरी बात, इन कंडीशंस को मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि कैसे कैसे इनके एग्जांपल्स होते हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एग्जांपल फर्स्ट, जो टीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 8 का जैसा है। क्वेश्चन है बेटा x और y 1:2 में पार्टनर हैं। x को 2 लाख रुपीस की सैलरी दी जाती है पर एनम। x को 8% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चार्ज, कमीशन दिया जा रहा है। y को 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन चार्ज। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा 5,40,000। क्वेश्चन बोल रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन, सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो बेटा मैंने इससे लास्ट लेक्चर में उसका फॉर्मेट बनाया था, पर्टिकुलर अमाउंट। सर सारी चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा बाय नेट प्रॉफिट। देखो बेटा, बाय नेट प्रॉफिट लिखा तो सबसे पहले मैंने लिखा नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा है 5,40,000। अब देखो बेटा, इस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या देना है। सर सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है सैलरी देनी है, तो बेटा मैंने लिखा 2 सैलरी 2x और लिख दिया बेटा 2 लाख रुपए डायरेक्टली। सर अब कमीशन की बात करनी है तो मैंने लिखा ठीक है दे दो 2 कमीशन, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं x की। सर 8% और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चार्ज, ध्यान करना बेटा बिफोर कमीशन चार्ज है तो सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, बेटा पहला केस यही था, और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चार्ज। ठीक है बेटा, 8 अपॉन 100। सर ये आ गया 43,200। सर y का निकालो तो 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन चार्ज। सर अगर आफ्टर कमीशन चार्ज लिखा हुआ आ जाए
तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं। तो बेटा मैंने करा नेट प्रॉफिट मतलब 5,40,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 108। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 40,000 रुपीज। सर हमने कमीशन निकाल लिया है, अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं रहा है, तो बेटा हम एक काम करेंगे, अब निकाल लेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब 540 में से ये देने के बाद जो बच गया वो प्रॉफिट एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो बेटा मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, तो सर आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 540 में से 2 लाख है 3 लाख 40 में से 40 गया 3 लाख रुपीस। सर 3 लाख में से 40 गया तो 60,000 रुपीस, तो सर 2,56,800। ठीक है बेटा 2,56,800 हमारा प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट हम एक्स और वाई में 1:2 जो इनका फॉर्मूला है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 26,500 इंटू 1/3 आ जाएगा बेटा, और 256,800 इंटू 2/3 आ जाएगा। जो भी आएगा वो हमें अंदर ही लिखना है, बिकॉज हमने टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट यहाँ पर लिख लिया है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन है एक्स और वाई 2:3, एक्स की कैपिटल 4 लाख, वाई की कैपिटल 8 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10% पर एनम, कमीशन क्वेश्चन बोल रहा है एक्स को 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर कमीशन, वाई को 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको दे रखा है 6 लाख रुपीस का। क्वेश्चन बोल रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है डी के लोअर में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। देखो बेटा सॉल्यूशन, सर बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर सबसे पहले लिखते हैं हम बाय नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6 लाख रुपीस। ठीक है सर, इसके बाद में हम लिखेंगे सबसे पहले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले यही दिया जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स और वाई को देना है, और अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो जो भी कैपिटल दे रखी है उस पर डायरेक्टली फ्लैट रेट अप्लाई हो जाती है। 4 लाख का 10%, 8 लाख का 10%। सर ये आ गया आपका 40,000, सर ये आपका आ गया 80,000। ठीक है बेटा। सर इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको कमीशन के लिए बोला है, तो अब कमीशन की बात कर लो। 2 कमीशन लो सर, कमीशन में सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, तो सर एक्स का कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। और ध्यान से सुनना बेटा, अगर इफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एनी एडजस्टमेंट बट बिफोर कमीशन, तो सर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 लेना होगा। सर मतलब लेना आपको रेट अपॉन 100 ही है, क्योंकि बिकॉज बिफोर कमीशन। लेकिन सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, तो मैंने बोला बेटा नेट प्रॉफिट में से जो भी चीजें अब तक एडजस्ट हो चुकी है उनको लेस करना।
क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर आईओसी, इसका मतलब आपको आईओसी को लेस करना है। तो बेटा देखो 6 लाख है, 6 लाख में से 80 और 40 होते हैं 1,20,000, तो सर 6 लाख में से 120 गए, तो सर इसका मतलब आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ 4,80,000। ठीक है बेटा। सर नेट प्रॉफिट की रेट 10% है, बिकॉज बिफोर कमीशन है, इसलिए आपको रेट अपॉन 100 ही लेना है। तो सर इसका मतलब 10 अपॉन 100, सर ये आपका आ गया 48,000। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा। ठीक है सर। सर अब जरा गौर से देखिएगा वाई का। सर 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड कमीशन। अब अगर सर कमीशन के बाद के लिए भी बोल रहा है, तो पहली बात तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेगी। दूसरी बात सर एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या हम डायरेक्ट 480 ले लेंगे? मैंने बोला नहीं बेटा, इसमें मैंने बोला कि भाई कमीशन निकालने से पहले जो भी एडजस्टमेंट है वो करना है। सर आईओसी तो कर दिया, मैंने बोला बिल्कुल कर दिया, लेकिन बेटा कमीशन के अंदर एक्स का कमीशन भी आता है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब जब हम y के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे, तो y के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होगा 4,80,000 में से 48,000 और लेस कर, जो कमीशन के हैं, जो किसको मिले हैं बेटा? एक्स को मिले। बिकॉज एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है आईओसी और कमीशन दोनों के बाद का नेट प्रॉफिट। तो सर ये कमीशन भी तो उसमें से लेस होना चाहिए, इसलिए हम 48,000 को उसमें से लेस कर रहे हैं। तो सर आपका ये हो गया 4,32,000 इंटू सर रेट है आपके 8, और सर आफ्टर कमीशन के केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते हैं, तो 8 अपॉन 108, सर ये आपका आ गया 32,000 रुपीज। सर लास्ट का सर टू रिमेनिंग प्रॉफिट, मैंने बोला बिल्कुल निकालो। सर 6 लाख में से सर 120 तो ये चला गया और 80 ये चला गया, मतलब 2 लाख चला गया, तो सर आपका आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट 3 लाख रुपीस। सॉरी सर 4 लाख रुपीस। 6 लाख था, 120 ये चला गया, 80 ये चला गया, 2 लाख चला गया, मतलब 4 लाख रुपीस। और सर ये एक्स और वाई में 2:3 में बांट देंगे। 4 लाख इंटू 2/5, 4 लाख इंटू 3/5, सर ये आ गया 1,60,000, ये आ गया आपका 2,40,000। सर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने कैसे क्वेश्चन किया है इसको। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं बेटा मैं, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन है एक्स और वाई 1:1 में पार्टनर है। सर उनकी कैपिटल है एक्स की 2 लाख, वाई की 1 लाख। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट आपको दे रखी है 10%। सर क्वेश्चन बोल रहा है सैलरी टू एक्स 500 पर मंथ। कमीशन टू वाई 1% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर आपको दे रखा है बेटा 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, 12% पर एनम। एक्स की ड्राइंग दे रखी है 48,000, वाई की ड्राइंग दे रखी है 60,000। रेंट टू वाई
5,000 पर मंथ। क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो आपको फर्म का दे रखा है 6 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो एक काम करते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन बेटा, जब मैंने इसका फॉर्मेट बनाया था पर्टिकुलर अमाउंट, तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी कि सर नेट प्रॉफिट जो है वो यहां पर नेट प्रॉफिट जो लेना है वो रेंट और इंटरेस्ट और लोन को एडजस्ट करने के बाद का लेना है। इसका मतलब रेंट और इंटरेस्ट और लोन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पहले छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उस रेंट या इंटरेस्ट और लोन को उस नेट प्रॉफिट में से लेस करके फिर यहाँ नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा बेटा, बिकॉज रेंट और इंटरेस्ट और लोन P&L अप्रोप्रिएशन के पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम बेटा मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। बेटा मैंने बाय नेट प्रॉफिट में मैंने लिखा सर नेट प्रॉफिट आपका 6 लाख रुपए था, 6 लाख माइनस सर रेंट टू वाई, सर 5,000 रुपए पर मंथ का रेंट है, तो सर मतलब 12 मंथ का हो गया 60,000, तो सर आपका आ गया 5,40,000। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि मैंने क्या माइनस किया? मैंने रेंट को माइनस किया है, बिकॉज जो रेंट होता है, रेंट कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी रेंट दे रखा है तो आपको नेट प्रॉफिट में से लेस करके फिर दिखाना। ठीक है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आपने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से, तो मैंने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर X का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 2 लाख का 10% 20,000। सर Y का आएगा 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। ठीक है बेटा। सर इसके बाद हमने सैलरी दी, तो मैंने बोला लिख दो सैलरी, टू सैलरी। सर सैलरी है 500 पर मंथ, तो मतलब सर 12 महीने की हो गई 6,000। सर फिर आपने कमीशन दिया, तो 2 कमीशन। सर 1% ऑन टर्नओवर, और अगर टर्नओवर पर परसेंटेज आ गया तो बेटा उन एडजस्टमेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्ट टर्नओवर पे लगता है। तो 10 लाख इंटू 1% इट मींस 10,000। सर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करे, और बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट में से कुछ लेना है तो वो 2 साइड में आ रहा है, और ऑब्वियस बात है अगर प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ जाए तो मतलब वो बाई साइड में प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो बेटा मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर सबसे पहले x की ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालो, तो मैंने बोला बेटा x का जो विड्रॉ किया है वो x ने विड्रॉ किया है 48,000। बेटा मैंने बात बताई थी कि अगर कभी भी लमसम ड्राइंग आ जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़े तो 2 बातें देखते हैं कि उसके आगे पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा है तो IOD 6 मंथ का निकलेगा, लेकिन अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ होता तो बेटा उस केस में जितना परसेंटेज है वही लिखा हुआ था। सर यहां पर तो लमसम 48,000 विड्रॉ करा है और IOD भी 12% पर एनम है। इसका मतलब बेटा यहां पर जो IOD निकलेगा वो केवल 6 मंथ का निकलेगा। तो सर हम करेंगे 48,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। सर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सर ये आपका हो गया 0 2880 2880। सर ऐसे ही जरा y का निकालिएगा, तो मैंने बोला बिल्कुल सर y की ड्राइंग है 60,000, सर वही 12/100,
सर वही परिणाम लगा हुआ है तो मतलब 6/12 भी करना पड़ेगा, तो सर ये आ गया 3600 रुपीज। होप सो आपको मेरी आईओडी निकालने की बात भी समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट, सर कुछ भी नहीं करना है, अब टोटल लगा लेना है। तो बेटा मैंने टोटल लगा दिया इसका, सर टोटल हो गया 5,46,480, 5,46,480। ठीक है, ठीक सर लो, यहां पर आपको सर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, टू रिमेनिंग प्रॉफिट। सर जो वहां इसमें से इन सबको लेस करने के बाद आएगा, मैंने बोला बिल्कुल सर 20, 10, 30, 10, 40, सर 546 में से ये 40,000 तो ये चले गए, सर 6,000 ये चले गए, तो सर आपका आ गया 5,04,080। सर इसको x और y दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, तो सर इक्वल का मतलब है बराबर बराबर बांट दो। टू 5,0240 और बेटा ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन बनाने का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे हमको इनका काम करना है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट नोट मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा। नोट, अगर कमीशन टू पार्टनर है तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन बेटा अगर कभी कमीशन टू मैनेजर आ जाए तो बेटा याद रखना फिर उस केस में उसे P&L अकाउंट में लिखा जाता है और P&L अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट में से लेस करके दिखा दिया जाता है। ठीक है बेटा, कैलकुलेट वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको सिखाया है, लेकिन जब कमीशन माइनस होगा तो इस तरीके से माइनस होगा। ठीक है बेटा, होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक छोटा सा पॉइंट और उठा देता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन करते समय। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा या छोड़िए, जब हम पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे तो वो एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको तभी बताऊंगा। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वैसे डीके गोयल के भी हैं, आपको टीएस गिरेवाल में भी इसके P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप इजीली कर सकते हैं अब मेरे करवाने के बाद। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे हैं बेटा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। कल हम पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कल हमारी क्लास भी थोड़ी लंबी रहेगी बेटा, और उसके बाद हमारा 1 या 2 लेक्चर और रहेगा पहले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।